अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी आमर एंड वेलकम टू ट्रेवल वीज़ा सेंटर। आज हमारे एक ऐसे क्लाइंट का वीज़ा इशू हुआ है जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था और हमसे ही उन्होंने फ़ाइल रेडी करवाई थी। ये हमारे क्लाइंट सऊदी अरेबिया से थे और आप लोगों को पता है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ में लोग हैं उनका एक रिफ्यूज़ल तो मस्ट आता है कि आप लोगों की यहाँ पे कोई टाइज़ नहीं है, फैमिली नहीं है और आप लोग यूके चले जाएंगे तो आप वापस नहीं आएंगे। आप जिस कंट्री में रुके हुए हैं वहाँ पे आप एक सैलरी पे हैं, जॉब एग्रीमेंट पे हैं और वो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उससे वापस नहीं आएंगे। सो ऐसे उनको डाउट्स हो जाते हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। सेकेंडली, जब जो बंदा ऐसी कंट्रीज़ में होता है तो उनको डायरेक्टली अकाउंट्स में पेमेंट मिल रही होती है और जब वो अपनी तरफ से कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो उन फंड्स को हम क्लियर नहीं कर पाते, तो इस वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अभी इन क्लाइंट्स की बात करें तो ये आपके लोगों की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इन्होंने मुझे कल अपने ईमेल की वो पिक्चर भेजी है और इनका वीज़ा जो है वो इशू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो रिफ्यूज़ल था वो पहले हुआ, उसमें उनका फ़ंड्स वगैरह का ऑर्गन क्लियर नहीं था, ठीक है। उसके बाद हमने उसको जस्टिफाई किया और हमने 3 महीने की स्टेटमेंट लगाई और इनके वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बिन इशू की मेल आ गई। इनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन करें। जैसे मैं आप लोगों को पहले भी कहता हूं कि सबकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सेम होती है। अब जो ट्रैवल हिस्ट्री सबसे पहले डिस्कस करते हैं। टर्की, अज़रबैजान और साउथ अफ्रीका का वीज़ा था इनके पास, वो ट्रैवल किया हुआ था। इसके अलावा पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स आए हुए थे तो वो एज ए ट्रैवल हिस्ट्री काउंट ही नहीं होता, ठीक है। सैलरी प्रोफाइल थी और ये जो 3500 SR इनकी सैलरी थी, उसके बाद ये पाकिस्तानी में 1,87,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। लिविंग एक्सपेंस इनका ये था, ठीक है। और इसमें ट्रिप कॉस्ट थी वो 1000 पाउंड हमने लिखी थी और सेविंग इनकी ये थी। इसके अलावा जो इनके अकाउंट से पैसे निकल रहे थे, जो रेमिटेंस घर में भेज रहे थे, वो लिविंग एक्सपेंस नहीं था इनका, ठीक है, उसको हमने जस्टिफाई किया। इसके अलावा जो अमाउंट्स इनके अकाउंट से निकल रही थी उसको जस्टिफाई किया, उसकी जस्टिफिकेशन थी। सैलरी स्लिप अटैच की हमने, आप लोगों को पता ही है जितने भी लोग हैं सबकी सैलरी स्लिप होती हैं। किसी के बिज़नेस हो तो बिज़नेस अकाउंट अटैच करते हैं, चेक वगैरह अटैच करते हैं, तो इसी तरीके से जो अमाउंट है उसको जस्टिफाई किया जाता है। जॉब एग्रीमेंट था, वीज़ा, अकामा लेटर वगैरह जो अकामा होता है उनका, ठीक है। लीव लेटर था, ट्रेवल हिस्ट्री, उसके हमने जस्ट वीज़ाज़ लगाए, साथ में जो अज़रबैजान था उसका वीज़ा लगा दिया। उनकी कापी जैसे अटैच की हमने, बैंक स्टेटमेंट थी, अवर वीज़ा जस्टिफिकेशन थी, रेमिटेंस स्लिप थी, FRC था, MRC था, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन थी। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन थी इनके ये पाकिस्तान की थी, फिर भी हमने साथ अटैच कर दी। अच्छा, ये बेसिक सी डॉक्यूमेंटेशन पे इनका वीज़ा इशू हो गया और आप लोगों का भी वीज़ा इशू हो सकता है। आप में से कोई बंदा भी यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, हमसे डिस्कशन करें। अच्छा, मोस्टली लोगों का क्या होता है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, उसके बाद वो सोचते हैं कि शायद अभी कैसे इसको ओवरटर्न करना है, कैसे इसको डिफ़ाइन करना है। तो हम लोग आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। आप जब भी हमें कोई रिफ्यूज़ल भेजते हैं हम उसको रीड करते हैं और उसी के बहाव पे आप लोगों की प्रोफाइल आपको बताते हैं कि कैसी रेडी करनी चाहिए, ठीक है। और जो वीज़ा होता है वो वीज़ा अफसर पे डिपेंड कर रहा होता है। आप अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करें, उनके जितने भी रिफ्यूज़ल हैं उनको रिमूव करें, अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको चेंज करें और अप्लाई करें और फिर देखें कि आपको वो किस बेस पे रिफ्यूज़ करता है। क्योंकि किसी भी कंट्री में जाना आपका इंसानी हक है, आप जा सकते हैं। आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं तो टूरिज़्म सेक्टर में जा सकते हैं और अगर आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप लोगों को स्पॉन्सर मिल जाता है तो तब भी आप जा सकते हैं। जैसे ये इनका टूरिस्ट वीज़ा है और रिफ्यूज़ल के बाद मिल गया है, और जो मुश्किल केस होते हैं वो रिफ्यूज़ल के बाद ही होते हैं। जब भी आपका वीज़ा एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो जाए उसके बाद आपका वीज़ा नेक्स्ट टाइम लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर उनको वो डाउट रहता है कि ये बंदे की अटेंशन पे डाउट हो जाता है। जब आप बार बार अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप लोगों के वही सर्कमस्टांसेस होते हैं, आप चेंज नहीं करते, उसको जस्टिफाई नहीं करते। और यहाँ पे जितने भी एजेंट्स बैठे हुए हैं सबको मैं ये तो नहीं कह सकता, बट ऐसा करते हैं कि आओ प्रोफाइल आप हमें दो, हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन देख के आपका अप्लाई करवा देते हैं। वो ये नहीं देख रहे होते कि आपकी प्रोफाइल बेहतर हुई है, आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब मेरा जो सिस्टम है मैंने बहुत नोट किया, उसके बाद ये मैंने सिस्टम बनाया था कि आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाएं और 6 मंथ तक आपकी प्रोफाइल पे वर्क किया जाएगा। आपके जो भी रिफ्यूज़ल है उनको रिमूव किया जाएगा और आपकी फ़ाइल विद जस्टिफिकेशन और प्रूफ्स अगेन से अप्लाई की जाएगी और जितने भी उसने रिफ्यूज़ल उठाए हैं, ऑब्जेक्शन उठाए हैं, उसको रिमूव किया जाएगा। उनको पूरा करके आपकी प्रोफाइल को अप्लाई किया जाएगा। आप में से कोई बंदा भी यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।